अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं लैंग्वेज की डिफाइनिंग लैंग्वेजेस की। इससे पहले हम लोग जो है वो लेंथ को देख चुके और स्ट्रिंग्स को और ग्रामर अल्फाबेट्स को। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हम जो बात करने लगे हैं डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास L1 इज इक्वल टू ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग 2 defined over set of alphabets. Summation 1 is equivalent to small a b up to so on z. आइए देखते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पे। तो आपके पास जो लैंग्वेज है वो है आपके पास लैंग्वेज कंटेनिंग सब स्ट्रिंग टू। अब सब स्ट्रिंग हमें चाहिए 2 और सेट ऑफ अल्फाबेट्स क्या है हमारे पास A B up to so on small z तक। अब हमारे पास यहां पे जो चीजें होंगी याद रखें, एक तो होगा हमारे पास एक रूल, ये हमारी इस वक्त ग्रामर है। कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 2, ये पूरी की पूरी इस वक्त हमारा सेट ऑफ रूल है। ये रहे आपके अल्फाबेट्स। डिफाइंड और सेट ऑफ अल्फाबेट्स ये। अब अगर मैं इन सेट ऑफ अल्फाबेट से एक सब स्ट्रिंग लिखूं, लेट्स सपोज इसकी सब स्ट्रिंग लिखता हूं एक, मैं कहता हूं A B। ये कहां से फॉर्म की है, ये कैरेक्टर्स कहां से लिए हैं, सारे के सारे इसी सेट से लिए हैं, उनकी कंकैटिनेशन की है। लेकिन क्या A B हमारे पास हमारी ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक करेक्ट है? हमारा ग्रामेटिकल रूल कहता है कंटेनिंग सबस्ट्रिंग TO2। क्या TO2 यहां पे पाया जा रहा है? नहीं, ये चीज रॉन्ग है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इस लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक ये चीज स्ट्रिंग है, ये चीज स्ट्रिंग है। तो अब हम एक देखते हैं वर्ड। मैं कहता हूं ATO कंटेन कर रही है सब स्ट्रिंग TO की, दैट मीन ये सही है। ये क्या है? वर्ड है। किसके मुताबिक? इस लैंग्वेज के मुताबिक। तो अब जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है उसमें जो चीजें हमारे पास होती हैं, सेट ऑफ रूल, गिवन सेट ऑफ अल्फाबेट्स, और तीसरी डिटेल हम प्रोवाइड कर देते हैं द लैंग्वेज L जो होगी वो आपके पास इस तमाम का तमाम सेट होगा जिसमें इसके तमाम के तमाम वर्ड्स पाए जाएंगे जो इस ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करेंगे। तो इसमें सबस्ट्रिंग 2 होनी चाहिए। तो सबसे छोटा वर्ड इसका तो TO2 ही होगा। ओके हो गया। फिर
ATO हो गया, ATO, फिर BTO, फिर अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा। इनफाइनाइट लैंग्वेज है। क्यों? आपके पास ये लेंथ फिक्स नहीं है, ये लेंथ 2 है मिनिमम इसकी, लेकिन मैक्सिमम लेंथ कितनी है आपके पास जिसमें 2 पाया जाए, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, रूल के अंदर डिफाइन नहीं है। जब रूल के अंदर डिफाइन नहीं है तो आप इसकी लेंथ नहीं रोक सकते हो। आए चलते हैं नोट्स के पास, नोट्स पे, और जाके देखते हैं किसी और लैंग्वेज को, और फिर उसके ऊपर हम जो है बात करते हैं। तब फिर आपको ये चीजें सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होगी। अब यहां पे आपके पास एग्जाम्पल 2 देखें। L2 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू समेशन 2 का भी क्लीन स्टार, x इज डिविजिबल बाय 7। ये क्लीन स्टार गलत लगा हुआ है। बहरहाल ये अब आपके पास ये लिखना इसको ऐसे चाहिए था, x वेयर आपके पास इधर होना चाहिए था, x बिलोंग्स टू x2 वेयर x इज डिविजिबल बाय 7। ये होता है ये। बहरहाल x इज डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए था। फाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स 0 से 9। अब इसके लैंग्वेज के वर्ड्स क्या बनेंगे जरा गौर से देखें। L2 के L2 इक्विवेलेंट होगी 7, फिर दोबारा बनेगा 14, फिर बनेगा 21 एंड अप टू सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट लैंग्वेज। L3 S हैश S वेयर S बिलोंग्स टू सेट ऑफ अल्फाबेट्स क्या है इसके A to Z, इसका क्लोजर। AB जो इसके क्लोजर से बिलोंग करता है ये आपके पास यहां पे होगा। अब जरा इसके क्लोजर को समझ लें, हम देखते हैं इसका क्लोजर क्या है। आ जाए इस हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हमारे पास L3 जो गिवन है वो कह रही है S हैश S where S belongs to the set of alphabets A, B up to so on small z तक, और इसका क्लीन स्टार। अब हमने बताना है इसको पहली चीज। अब हमारे पास ये A to Z ये अल्फाबेट्स हैं। पहली चीज हो गई। S हैश S ये रूल है, और आपके पास S बिलोंग्स टू A to Z के क्लोजर से ये भी रूल है कंप्लीट। ये क्लीन स्टार के बगैर, इसके बगैर जो नीचे वाला सेट है ये अल्फाबेट है, इसके साथ ये पूरे का पूरा ये भी रूल है। तो सबसे पहले क्लीन स्टार देख लेते हैं क्या है।
क्लीन स्टार जिस चीज का ले लिया जाता है, अगर मैं आपके पास कहूं कि ए का स्टार, तो ये जो चीजें फॉर्म कर सकता है, ये डेल्टा फॉर्म कर सकता है, ये सिर्फ ए फॉर्म कर सकता है, ये ए को 2 दफा कंसिडर किया जा सकता है। मीन स्टार के नीचे जो कुछ भी है, चाहूं उसे कंसिडर ना करूं तो ये नल स्ट्रिंग, उसे 1 दफा कंसिडर कर लूं तो ये एक ए, इसे 2 दफा कंसिडर कर लूं तो ये डबल ए, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह अब ये नीचे इसके पूरा सेट है, तो जब सेट का क्लीन स्टार होगा, इसका मतलब है इस पूरे सेट में से जो कुछ मर्जी चूज करें, जितनी दफा मर्जी चूज करें, हमारी मर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस हैश एस जो लैंग्वेज L3 है, ये क्या होगा, L3 के जो वर्ड्स बनते हैं, सबसे पहले डेल्टा। वजह, स्टैरिक के अंदर डेल्टा पार्ट है, डेल्टा स्टैरिक का हिस्सा है। ये देखें, किसका, स्टैरिक का हिस्सा है। जहां पे स्टार लगेगा डेल्टा लाजमी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये स्टार लगा हुआ है तो इसमें भी डेल्टा लाजमी आएगा। जब डेल्टा लाजमी आएगा तो एस में डेल्टा आ सकता है, जब एस में डेल्टा आ सकता है तो डेल्टा हैश डेल्टा। तो ये आपके पास डेल्टा हैश डेल्टा। तो सबसे पहले जो आपके पास आएगी चीज वो होगी आपके पास हैश। ये पहला वर्ड होगा इसका। दूसरा वर्ड एस बिलोंग से इससे कर रहा है आपके पास, मैं कहता हूं ए हैश ए, बी हैश बी, एंड अप टू सो ऑन। जितने भी हैं, जितनी भी सबस्ट्रिंग जो इस हैश से पहले हो वही हैश के बाद हो, ये टोटल आपके पास सबस्ट्रिंग बनती है आपके पास एस हैश एस की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी लैंग्वेज के वर्ड समझ आ गए होंगे। आए चलते हैं हैंडआउट्स पे, देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, ए बी हैश ए बी इज इन L3, L3 का हिस्सा है ए बी हैश ए बी। मीन्स हैश से पहले ए बी और हैश के बाद भी ए बी। ए बी हैश बी ए इज नॉट इन L3, ये L3 का हिस्सा नहीं है, मीन्स इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ए हैश हैश ए हैश इज नॉट इन L3, ये ए हैश हैश ए हैश जो है ये भी आपके पास L3 का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है हैश से पहले और हैश के बाद अगर वर्ड सेम हो जाता है या सब स्ट्रिंग सेम हो जाती है तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि हम L3 का हिस्सा हैं, अदरवाइज हम L3 का हिस्सा नहीं है। ये आपके पास जो है क्लीन क्लियर है। क्लीन क्लियर को जिसे क्लीन स्टार भी कहते हैं, एस स्टार, मैं इसको अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। ये देखें, अगर S इज इक्वल टू डबल ए और बी हो तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक एस स्टार जो होगा मींस इस सेट का स्टार होगा। इस सेट का स्टार होने का मतलब होगा डेल्टा प्लस एनी वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डबल ए एंड बी। कोई भी वर्ड जो कि डबल ए और बी से मिलके बन रहा है तो वो आपके पास इसका हिस्सा होगा। और एस स्टार को मैं कह सकता हूं डेल्टा प्लस एनी स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज इन विच द एज अकर इन इवन क्लम्स। बिल्कुल ये भी ठीक है डेफिनेशन इसके मुताबिक। तो एस स्टार में जो वर्ड्स आते हैं डेल्टा, अगर हम एस स्टार को देखें, ये आता है डेल्टा, उसके बाद बी आता है, उसके बाद डबल ए आता है, उसके बाद डबल बी आता है, फिर डबल ए बी आता है, एंड अप टू सो ऑन, ये चलते चले जा रहे हैं।
अब ये देखिए तो सिंगल ए नहीं आया। सिंगल ए क्यों नहीं आया? सिंगल ए इसका पार्ट नहीं था। याद रखें एस के लिए ये डबल ए जो है ये एक लेटर नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक लेटर ही है, एक सिंबल ही है। ठीक हो गया? तो ये डबल ए भी एज ए वन सिंगल ट्रीट हो रहा है एस के लिए। तो एस का स्टार के लिए ये आपके पास एक सिंबल है, तो ये जहां भी ए आ रहा है इकट्ठा ही आ रहा है, डबल ए आ रहा है। ठीक हो गया? एंड अप टू सो ऑन। तो अब ये देखें कि स्ट्रिंग ये जो है ये एस स्टार का पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी ए आएगा इवन क्लम्प्स में आएगा। तो ये डबल ए इकट्ठा आया, बिल्कुल ठीक है। ये डबल ए इकट्ठा आया, बिल्कुल ठीक है। ये ए सिंगल कैसे आ गया जबकि ये सिंगल यहाँ पे इस सेट में पाया ही नहीं जा रहा था? इसमें तो ए जब भी आना था डबल ए ही आना था। पॉजिटिव क्लियर जो है बिल्कुल क्लीन स्टार की तरह ही होता है, बस इसके अंदर से डेल्टा हम खत्म कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव क्लियर कहलाता है। आगे बात रह गई है कंकैटिनेशन की। कंकैटिनेशन में हम लोग स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर देते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को। लाइक इसको डिटेल में हम लोग जो हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो की लेंथ खासी ज्यादा हो गई, फिर आपको डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम ना हो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।